Hey guys, once again from the bottom of my heart, it's my pleasure to welcome you all to the spiritual world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ देवम प्रजापति। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें, याद रखना। सो गाइस, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे जो रियल लाइफ है, हमारे जो गुरु होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। सो मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग वर्बली आई विल इंट्रोड्यूस दिस, आई विल एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस विद हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड। सो हैव पेशेंस। सो हम गुरु वर्ड पे आते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है सब जानते हैं कि जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ वाली जो सोल होती है, जिसमें पावर होती है, जिसने वो क्या कहते हैं हाईएस्ट स्टेट ऑफ जो सोल होते हैं यानी कि गॉड, उनसे ज्ञान लेकर वो ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए मनुष्य में वो गुरु ने बांटा, जिससे हम गुरु कहते हैं। ओवरऑल एनालिसिस करके देखें तो गुरु का मतलब ये होता है कि जो ऐसी हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ वाली सोल जिसमें पावर होती है, जो इंसान की डार्कनेस होती है, उसको हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ में कन्वर्ट कर सके, नेट होने से गुरु। और मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप चाहे कितनी भी रेमेडी कर लें किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, बट जब तक आप वो जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, वो पर्टिकुलर एनर्जी है, वो पर्टिकुलर जो कनेक्शन है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप उसकी कदर नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। दैट विल बी द वेस्ट ऑफ एनर्जी। सो इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन देन क्योर प्रोसेस। यानी कि आप जो भी कर्म करें उससे पहले आप 1000 बार सोच लें, एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग। सो अब हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। सो वंस अपॉन अ टाइम, so I will show you the card, this is a devil card, right? So this states that once upon a time there was a person who was not having a correct wisdom, who was living in अज्ञानता state, यानी कि जो भी एक्शंस इन एक्शंस करता था वो बिना सोचे समझे करता था, जिससे कारण उसके काम में, उसके जीवन में, उसकी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होती हैं उससे बहुत कुछ डीमेरिट्स होने लगे थे, जिससे कारण वो एकदम लोएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ में जाने लगा था। बट एक दिन क्या हुआ कि एक दिन यूनिवर्स का मैसेज आया विद हेल्प ऑफ द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक दिन यूनिवर्स का मैसेज आया कि तुम जो कर रहे हो वो अनुचित है, तुम जो चक्र है उसमें तुम अस्थिरता ला रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपने में भी अस्थिरता ला रहे हो, जिससे कारण तुम्हारा कल्याण नहीं हो पा रहा। तो उसने वो जो चीज़ है उसने वो अपने दिल में उसका गहन करके, उसको एनालिसिस करके उसने बहुत कुछ सोचा, राइट। सो एक दिन क्या होता है, this is a star card, as you can see. So this card depicts, यानी कि ये कार्ड इससे द्वारा माध्यम से कहना चाहता है कि एक दिन क्या होता है कि एक शांति से सोचता है कि जो भी मैंने कर्म किए, अपने जो भी मैंने अभी तक एक्शंस किए हैं वो मैंने सही नहीं किए, परंतु उसके लिए मैं खुद को क्या कर सकता हूँ, तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसका एक आइडिया था, दैट इज खुद को ग्राउंड करें, यानी खुद को स्टेबल रखें इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन एक्शंस, इन वर्बल एंड इन फिजिकल एक्शन, राइट। सो उससे क्या होता है कि उसको एक दिन गुरु जी मिलते हैं। दिस कार्ड डिपिक्ट्स द हायरोफेंट, इट इज पावर ऑफ द गुरु। यानी कि उसको एक दिन गुरु मिलते हैं कहीं पेड़ के वृक्ष के छांव के नीचे।
सो गुरु उसकी समस्या पहले ही समझ चुके थे। सो उसको क्या कहते हैं, सोच लेते हैं कि उसको दक्षिणा क्या कहते हैं, उसको हम ज्ञान देते हैं, राइट, उसकी दया खा के, राइट। सो क्या होता है, जो शिष्य था वो धीरे धीरे ज्ञान का गहन करके उसको रिसीव करके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उससे बहुत कुछ सीख लिया था। और एक स्टेज ऐसा आता है कि उसके ज्ञान का जो होता है पूरा उसने जो इन शॉर्ट कहते आज के टाइम में सिलेबस उसने कवर अप कर लिया। फिर गुरुजी ने उसको आज्ञा दे दी कि ये जो मैंने ज्ञान दिया है, ना कि सिर्फ तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो, बट तुम अपने जीवन में भी, अर्थात यानी कि तुम अपने संसार में भी उसको स्प्रेड करो, राइट। फिर वो क्या करता है, वो क्या कहते हैं, हाईएस्ट स्टेट ऑफ सोल में अचीव कर लेता है, राइट। सो कितना मच डिफरेंस है गाइस, एक लोवेस्ट स्टेट ऑफ लाइफ में और एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ लाइफ में, एज यू कैन सी। सो राइट, सो एक दिन क्या होता है कि वो एकदम खुश हो जाता है, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही फील्स पॉजिटिव एंड ही फील्स अ विजडमफुल सोल। फिर वो क्या करता है, उसने सोच लिया कि हाँ, कि गुरुजी ने जो भी मुझे ज्ञान दिया है, जो भी उन्होंने मुझे एनर्जी है, मैं वो उसको संसार में अवगत करूँगा, यानी मैं स्प्रेड करूँगा। फिर वो क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्या कहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड, राइट, एज यू कैन सी। सो व्हाट ही डज दैट, वो इस जो ज्ञान है उसको बांटना धीरे 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 शुरू कर देता है। फिर दूसरों में क्या होता है कि दूसरों में भी एनलाइटनमेंट आता है उसके, और फिर उसका क्या प्रायश्चित भी हो जाता है उसके जो बुरे कर्म थे। फिर क्या होता है कि लोगों में भी ज्ञानता आने लगती है, फिर पूरा संसार पवित्र हो जाता है। फिर एक दिन कैसा आता है, दैट इज द 10 ऑफ कप्स, एज यू कैन सी दिस कार्ड। सो ये कार्ड ये बताता है कि एक दिन ऐसा आता है जब उसका जीवन चक्र संपूर्ण हो जाता है, यानी कि जब उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है, उसकी लाइफ साइकिल पूर्ण फिनिश्ड हो जाती है, तब वो आत्मा जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यानी कि वो फिर से वो भगवान के, अर्थात वो यूनिवर्स के साथ रहती हैं, वो क्या कहते हैं, भगवान के हृदय में वास वो आत्मा कर जाती हैं। सो गाइस, ओवरऑल द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी स्टेट्स दैट कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंस ला सकते हैं अगर हम खुद को ग्राउंड करें, अगर हम गुरु की रिस्पेक्ट करें, अगर हम ज्ञान की रिस्पेक्ट करें, अगर हम यूनिवर्स की बात सुने, और एवं हम अपनी गलतियों का हम प्रायश्चित सदुपयोग में करें, तब फिर उससे क्या होगा कि आपको भगवान के भी बहुत सारे आशीर्वाद मिलते रहेंगे, और एवं आपकी लाइफ एकदम संपूर्ण प्रॉस्पेरिटी, लक, गुड हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से संपूर्ण हो जाएगी। आई होप सो गाइज यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। Once again, like, share and subscribe my channel.